राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 राधे, राधे। आवाज नहीं आ रही। राधे सर। राधे राधे। तो आराम आराम से हो गया होगा खाना खाने के बाद। सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एंजल ब्लेसिंग क्लास में। सो शुरू करें या थोड़ा और वेट करना है? कर लीजिए सर, कर शुरू लेंगे। करें? या हेलो। 2 मिनट सर आप बात कर लीजिए। सर अच्छा, आवाज आ रही है आपको? अब हाँ बात आ कर रही आ लीजिए रही। 2 मिनट बस, है ना? 2 मिनट चलिए 2 मिनट में शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक यूनिक सा टॉपिक है। और आज एक नए टीचर हैं जो आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे। जैसे ही शुरू होता है मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करता हूँ। कितने लोग हैं जिनको एंजल के बारे में पता है, या ये जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, सीखा है या सुना है? कोई है हमारे बीच में ऐसा, या सबके लिए नया टॉपिक है एकदम? संगीता मैम एंजल्स है? के बारे में सर सब लोगों ने सुना है, लेकिन उनके प्रति भ्रांतियां बहुत है सर। हाँ, एंजल्स क्या होते हैं, कि ये क्या किसी धर्म विशेष से होते हैं या क्या होता है ये एंजल्स? और बिल्कुल। सर एंजल्स के बहुत सारे नाम लोगों ने, किसी को आर्क एंजल, किसी को दूसरा एंजल, तीसरा एंजल, लोगों को अभी तक पूरा अवेयरनेस नहीं है। आई थिंक ये बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इनफैक्ट इंटरनेट पे भी आप जाएंगे तो मतलब कुछ क्लैरिटी मिलती नहीं है उस पे। वो बहुत सारा ऐसा गोल मटोल है जहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि इन चीज़ों को आपके पास लाया जाए और एकदम उसको क्लियर किया जाए, और ऐसे एक्सपर्ट को बिठाया जाए जो इस फील्ड में पिछले 12-15 साल से जिनका एक्सपर्टाइज है और जो इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे जैसे लोग और जुड़ते रहेंगे तो सभी लोगों का नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म है स्टार साइन, जहाँ पे हम लोगों की कोशिश रहती है कि आपके साथ ढेर सारा नॉलेज शेयर किया जाए। और ये जो मंथ है ये दिवाली का मंथ चल रहा है, तो ये ब्लेसिंग वाला मंथ है हम लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि कितना कुछ आपके साथ शेयर कर सकें, दे सके। और उसी कड़ी में जो है आज की जो क्लास है, मास्टर क्लास जो एंजल के लिए एंजल पे रखा गया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ जो है डॉली मैम जुड़ी हैं। डॉली मैम जो है, डॉली मैम नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। सो मैं छोटा सा परिचय दे दूं डॉली मैम का, फिर उसके बाद डॉली मैम की तरफ हम लोग जाएंगे और उनसे समझेंगे कि क्या है एंजल, कैसे ये काम करता है हमारे लाइफ में, कैसे ब्लेसिंग लेके आ सकता है। तो डॉली मैम को 16 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आज वो एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छे हाथों में आप जाने वाले हैं। एक्सपर्ट जो है टीचर, मतलब ऑलरेडी वो एक एक्सपर्ट टीचर हैं और उन्हें इस सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। सो अलोंग विद क्या कहते हैं, अलोंग विद जो हमारा एंजेलिक चैनल और एंजेलिक हीलिंग जो है, इसके साथ साथ डॉली मैम जो है एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, रेकी हीलर हैं, स्विच वर्ड एक्सपर्ट हैं और इनको वैदिक स्विच वर्ड भी बहुत अच्छे से आता है। साथ में जिबू सिंबल की एक्सपर्ट हैं, काउंसलर हैं और लाइफ कोच हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितना वास्ट एक्सपीरियंस है इनको।
बहुत सारी मोडालिटीज इनको मैम को आती हैं और बहुत सालों से ये जो है इन मोडालिटीज को यूज करके लोगों को काउंसलिंग दे रही हैं, कोचिंग दे रही हैं। सो डॉली मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए और आज जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनको बताइए एंजल के बारे में। जो भ्रांतियां, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि भ्रांतियां फैली हैं, लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलता है, तो आज लोगों के साथ वो चीजें शेयर करिए जो एक्चुअल में नॉलेज है और जिनसे उनका मतलब एक तो ज्ञान भी बढ़े और उनको किस तरीके से इन चीजों को यूज करना है वो भी वो समझ सके। सो बहुत बहुत स्वागत है डॉली मैम आपका, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मनीष सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ आप सब लोगों से कनेक्ट हो पाऊं और जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है वो मैं आप सब लोगों को बता सकूं और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू जो है वो मैं ऐड कर सकूं। तो यहाँ पर आज हमारी जो मास्टर क्लास होने जा रही है एंजल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ही पुरुषोत्तम जी ने जो बात की कि बाहर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं और कि क्या है एंजल्स, क्या होते हैं, क्या किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड हैं या क्या है, उन सब मुद्दों पर आज हम जो है वो यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ जानने को मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले जो मैं एक चीज चाहती हूँ वो मैं मेरा बिलीफ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी एंजल्स मेरे यहाँ मेरे साथ आई हैं आप सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो आई रियली ट्रस्ट देम अलॉट, मैं बहुत ज्यादा इन पर ट्रस्ट करती हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए मैं इनसे हेल्प मांगती हूँ और ये मेरी मदद करते हैं। आज हम जिस एंजल के बारे में, जिस एंजल हीलिंग या जो भी एंजल के बारे में जितनी भी जानकारी है, हम जो बात करने जा रहे हैं, जैसा पुरुषोत्तम जी ने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। एंजल्स होती क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे हेल्प देते हैं। लोग जो है ना, कभी उनसे बात करो तो वो यूं कहते हैं कि भाई एंजल्स का मतलब कहीं क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड तो नहीं है, क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड तो नहीं है। पर सच बात ये है सर, जितने भी आप लोग बैठे हैं आप सब लोग इस चीज को समझ लें कि हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे ग्रंथों में भी देवदूतों का जिक्र हुआ है। आपने सबने नारद मुनि का नाम जरूर सुना होगा कि वो नारद मुनि जो थे वो हमेशा ऐसा होता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके वो देवदूत हुआ करते थे और जो छोटे देवता होते थे, भगवान होते थे, उन सब के पास जाके वो संदेश लेकर उनके पास जाया करते थे। तो अगर हम हिंदू धर्म में बात करें तो इन्हें हम देवदूतों के नाम से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो हम इन्हें एंजल्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इन्हें हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है कि एक वो सुप्रीम पावर तो वो एक ही है। कोई उसे ईश्वर कह रहा है, कोई उसे अल्लाह कह रहा है, कोई उसे खुदा कह रहा है और कोई उसे गॉड कह रहा है। तो एंजल्स भी आर द सेम। एंजल्स क्या हैं? दे आर द मैसेंजर्स ऑफ द गॉड। वो भगवान के मैसेंजर्स हैं। जैसे एक पोस्टमैन होता है ना, वहां से वो डाक लेकर आता है और आपको घर घर आकर वो डिलीवर करता है। तो एंजल्स भी क्या है? मैसेंजर्स हैं। वो गॉड का जो भी सुप्रीम पावर है, जिसे आप खुदा कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, उन सब के संदेश वो आपके पास लेकर के आते ही हैं। तो हमें उन चीजों को, कई बार ऐसा होता है कि हम नोइंगली और अननोइंगली हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं एक कमरे में बैठे हों और ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगा कि यार पीछे कोई है, और आप पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो आपको लगता है यहाँ तो कोई नहीं है। सिमिलरली आप कहीं होते हैं और आपको एकदम से कान के आसपास कुछ ऐसी झंझनाहट सी आपको महसूस होती है। आप इधर उधर देखते हैं, आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कभी आप कहीं बैठे हैं अपने वर्क प्लेस पर, अपने रूम में, अपने घर पर, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है कि कहीं से कोई एक फ्रेग्रेंस सी आई। आप आसपास मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये खुशबू कहाँ से आई, ये गंध कहाँ से आई, ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आई। तो ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं। अभी आप में से भी बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है,
हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा जानकारी रखते नहीं हैं, इसलिए हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो एक प्रेजेंस शो कर रहे होते हैं, आपके एंजल्स जो आपके आसपास हैं, जो आपको सराउंड कर रहे हैं, आपके आसपास ही हैं, पर हम क्योंकि उन्हें जानते नहीं हैं, तो हम उनका वो संकेत जो है वो समझ ही नहीं पाते। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, चैट बॉक्स में लिख कर डालिए कि हाँ आपके साथ सच में ऐसा हुआ है। जी तो मैम, एंजल्स, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम केवल एंजल्स को फील ही कर पाते हैं या हम उनको देख नहीं भी पाते हैं, आई या थिंक नहीं, सिर्फ? देखिए सर, पुरुषोत्तम जी, ऐसा होता है कि आप आज ये सोचें कि आज मेरा अथाह विश्वास है ईश्वर में, ठीक है, मैं जी बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ ईश्वर में। क्या मैं उन्हें देख पाती हूँ? मैं नहीं देख जी पाती हूँ, है ना, मैं नहीं देख पाती हूँ। नहीं देख पाते। तो मैं एंजल्स के बारे में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग उनको फील कर पाते हैं, कुछ उनको कहीं कहीं थोड़ी सी एक छवि उनको कहीं ना कहीं दिखाई देती है, हल्की फुल्की। ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल आपके सामने आकर वो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हाँ जी डॉली जी आप बताइए आपकी हम कैसे मदद करें। जी नहीं जी डॉली हम मैम, भगवान, एक चीज आपने जो अभी कही आई थिंक सब लोग उससे रिलेट कर पाएंगे कि जैसे जी पीछे कोई खड़ा है या कान के पास। आई थिंक मतलब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके लाइफ में ये वाला एक्सपीरियंस, तो भले हमें वो भ्रम लगता जी हो कह रहे नहीं हमारे मन का वहम था, लेकिन ये चीज तो आई थिंक सबके साथ हुई, मतलब मेरे साथ तो 100% हुई ही हुई है। और सबके साथ ये चीज हुआ होगा कभी, जैसे लगता है अंधेरे में कोई खड़ा है फिर गए तो हाँ वहां, राइट राइट, है ना कुछ। 100% सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आई थिंक मतलब मैम जो कह रही है कहीं ना कहीं उससे मतलब हम लोग तो रिलेट कर पा रहे हैं, उस चीज को समझ पा रहे हैं। यस मैम, प्लीज जी कंटिन्यू। मैम, जी, तो प्लीज। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम भगवान से कभी कोई मुश्किल में होते हैं, कोई परेशानी में होते हैं, हम कहते हैं प्लीज गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी। तो भगवान उतरकर नीचे नहीं आ जाते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके पास मदद भेजते हैं। तो एंजल्स आर द मैसेंजर्स, एंजल्स वो शख्सियत हैं, वो फील है आपके लिए, जो आकर आपको उस मुश्किल के जगह से वहां से निकाल कर बाहर करते हैं और आपको कहीं ना कहीं वो संबल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एंजल्स के बारे में होती हैं। लेकिन एंजल्स के बारे में एक खास बात जो है वो ये है कि एंजल्स आपकी मदद तब तक नहीं करते जब तक आप उनसे मदद मांगते नहीं। when you ask them for help they will definitely come, वो आपकी मदद 100% करते हैं। देखिए, एंजल्स की अगर हम बात करें ना, तो एक चीज आप सब लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी और वो ये है कि ये आपके फेथ पर डिपेंड करता है कि आपका यकीन उन पर कैसा है। आज आप कभी बीमार होते हैं तो आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाते, लोग कहते हैं वहां जाइए वहां जाइए, आप वहां नहीं जाते। आप एक सिंपल आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं, चाहे वो सिर्फ फिजिशियन ही क्यों ना हो, आप उनके पास जाते हैं, वो आपको दवा देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप लोग जो हैं, वो डॉक्टर बड़ा नाम वो ठीक नहीं कर रहा है, उस डॉक्टर पर आपका जो विश्वास है ना, वो आपको वहां से रिकवर करता है, आपकी बीमारी से आपको ठीक करता है। तो एंजल्स पर भी अगर इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट दे विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, वो आपकी मदद किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि चलो हम टेस्ट करते हैं कि एंजल्स हमें हमारी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट्स अ मैटर ऑफ कंप्लीट फेथ, आपका कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए उस पर, तब आपकी मदद जो है वो यकीनन होगी। ये मुद्दा नहीं होता कि आप किसी बड़े मामले में आप उनसे मदद मांग रहे हैं या किसी छोटी सी बात पर आप उनसे मदद मांग रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब चीजें एक जैसी हैं। चाहे किसी बड़े मामले में आप मदद मांगे या किसी छोटी से छोटे मामले में आप उनसे मदद मांगे। मेरी तो आदत में आ चुका है कि मैं तो छोटी छोटी बातों पर मैं उनको इन्वोक करती हूँ कि प्लीज आप आइए और मेरी मदद कीजिए। और मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, उनको भी ये चीजें जो है वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में जो है वो चेंजेस उनको दिख रहे हैं। और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर आप इस मास्टर क्लास में अगर आज आप बैठे हैं ना,
तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि एंजल्स वांट्स टू कनेक्ट विद यू, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं। अगर आपने ये कहीं से भी आपको ये लिंक अवेलेबल हुआ हो, इसका मतलब वो एंजल्स ने आप तक पहुंचाया है कि आप आइए और हमसे कनेक्ट हुइए और हमारे बारे में जानिए। तो एंजल्स आपकी बहुत सारी जगहों पर जो है वो हेल्प करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने में एंजल्स आपकी मदद करते हैं। अब आप कहेंगे कि मिरेकल्स कोई चमत्कार भी कुछ होते हैं? जी हाँ, होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के साथ होते हैं जो अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रखकर बैठते हैं। अगर आप अपने लॉजिकल माइंड के साथ बैठेंगे और किसी मिरेकल का इंतजार करेंगे तो वो कभी नहीं होगा, बिकॉज लॉजिक किल्स योर मैजिक। लॉजिक आपके मैजिक को किल कर देता है। चमत्कार होते हैं, भगवानों के भी चमत्कार हमने सुने हैं। आज हम अपने बहुत सारे लोग अपने अपने गुरुओं को मानते हैं और वहां पर वो अरदास लगाते हैं किसी भी चीज की, तो उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो क्या है? वो चमत्कार ही तो है। तो हमारे गुरुज भी हमारे अर्थ एंजल्स हैं। ये मान के चले हम कि हमारे पृथ्वी पर जो हमारे साथ हमारे गुरु हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे अर्थ एंजल्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हो, आपके करियर की ग्रोथ को लेकर हो, या किसी भी तरह का कोई भी मैटर हो, वहां आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। इसके अलावा आपकी लाइफ में अगर कोई डाउट चल रहा है, कोई क्वेरीज आ रही हैं आपके, बहुत ज्यादा आपके मन में अलग अलग तरीके की शंकाएं आ रही हैं, मैं ये करूं या ये करूं, मैं ये करूं या ना करूं, मैं इस फील्ड में जाऊं या इस फील्ड में जाऊं, इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स। इवन आप मार्केट जाते हैं ना जब कपड़े खरीदने के लिए, तो बहुत सारी जब दुकानदार वैरायटी दिखाता है ना, तो वहां भी हमारे अंदर डाउट आता है कि यार ये सूट लूं कि वो सूट लूं। तो आई एम यूज टू इन्वोक देम देयर ऑल्सो, कि मैं वहां पे भी उनको इन्वोक करती हूँ कि एंजल्स प्लीज आइए और मेरी मदद कीजिए कि मुझे इसमें से क्या लेना चाहिए। तो किसी भी तरीके का लाइफ में आपकी डाउट है तो यू कैन इन्वोक योर एंजल्स। आपको सीखना पड़ेगा कि एंजल्स को हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वो हमारी मदद किस किस तरह से कर सकती हैं। इसके अलावा जो है, कभी कभी जिंदगी में इतना मुश्किल दौर आ जाता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते, कहीं कोई भी हल हमारे सामने नजर नहीं आ रहा होता है। ऐसी क्राइसिस आ जाती है कि कोई भी, हम कितना भी कुछ कर लें, कुछ वर्क नहीं कर पा रहा होता है। ऐसी स्थिति में आप एंजल्स को इन्वोक करें और एंजल्स की मदद लें। आपको खुद ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो इतना परेशान हो रहा था, इतनी दुखी हो रही थी मैं, और ये अचानक से कैसे हो गया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं, मेरे क्लाइंट्स के, मेरे रिलेटिव्स के, और वो मुझे जब बताते हैं ना तो आई फील ग्रेटफुल। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एंजल्स। मेरी एंजल मेरे साथ बैठी हैं और वही मुझे यहाँ पर ये बोलने के लिए, मैं कुछ कन्वे नहीं कर रही हूँ, मेरी एंजल्स आपको कन्वे कर रही हैं। मैं अपनी हर बात के लिए मैं थैंकफुल रहती हूँ अपनी एंजल्स के, कि वो जो करवा रही हैं मैं वही कर रही हूँ। तो एंजल्स आपकी लाइफ में जो भी क्राइसिस चल रहा होता है उसको सॉर्ट आउट करने में वो आपकी मदद करते हैं। अगर आपकी कोई चीज खो जाती है, कहीं मिसप्लेस हो जाती है, उसको ढूंढने में भी मदद करते हैं। आप ये देखिए, छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स घर में सबके साथ होती है कि आज मैं चाबी रख के कहीं भूल गया, आज मेरा वॉलेट कहीं मिस हो गया, आज मैं ये रख के भूल गया, मैंने फला चीज यहाँ रखी थी पता नहीं वो कहाँ गई। ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी वो आपकी मदद करते हैं। आपको हम बताएंगे कि आप कौन से आर्कएंजल को इन्वोक करें, कौन से एंजल्स को आप इन्वोक करें जो आपकी इस पर्टिकुलर फील्ड में मदद कर सकें और आप उनकी हेल्प ले सकें। आपके रिलेशनशिप में अगर कहीं इश्यूज आ रहे हैं, आजकल की जिंदगी में सब जगह यही हाल है, भाई की भाई से नहीं बन रही है, पति पत्नी के बीच में रिलेशंस ठीक नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में कभी कभी कोई डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, कितने भी तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज हों, कितने भी तरीके के, एंजल्स वहां आपकी हेल्प करते हैं।
आप उनकी मदद ले सकते हैं, आप उनकी हीलिंग की मदद ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें वो आपकी हेल्प दिल खोलकर करते हैं। मैं बार-बार आपसे एक ही चीज़ कह रही हूँ कि वो उनके लिए कोई भी मैटर बड़ा या छोटा नहीं होता है। कहते हैं ना, भगवान भी देता है, छप्पर फाड़ के दे देता है। तो वही चीज़ है कि आपके मन में वो श्रद्धा, वो भाव, वो भक्ति, वो विश्वास होना चाहिए। वो कहीं न कहीं वो जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपका पर्पस जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो आप जब भी इस तरीके की चीज़ में आगे बढ़ते हैं, आपके बिज़नेस में इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके मनी इनफ्लो को बढ़ाने के लिए आपकी मदद जो है वो एंजल्स करते हैं। हर एक का पर्टिकुलर अलग-अलग फील्ड तय किया हुआ है और आप उनकी जब वो लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो वो यकीनन आपकी मदद करते हैं। कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। सब तरीके की चीज़ें आप वकील करते हैं, सब करते हैं, कितना पैसा लगता है? एंजल्स की हेल्प लेने में क्या पैसा लग रहा है? सिर्फ हाथ जोड़ना है और उनसे मदद माँगनी है। तो आप इस तरीके की चीज़ों में जहाँ भी आपको लगे, आप उनकी मदद ले सकते हैं। इसके मैम एक अलावा क्वेश्चन अगर अगर आप बोले तो मैं सॉरी। हाँ जी, 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 ज़रूर, जैसे ज़रूर, बोलिए। आपने बोला कि हम आपको बताएंगे कि कौन सी आर्क एंजल को आपको इन्वोक करना है, तो इसमें हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एंजल्स हैं, कितनी आर्क एंजल्स हैं? जी, 15 आर्कएंजल्स होते हैं और उनका सबका अपना मैं अभी आऊँगी इस मुद्दे पर पुरुषोत्तम जी जी। जी बिल्कुल अभी बिल्कुल हम बिल्कुल बात करेंगे कंटिन्यू। इसके बारे में, मैं बताऊँगी आपको और सब लोग जानेंगे भी। तो छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए कम से कम आज हम ये चाहते हैं पुरुषोत्तम जी कि आज जब हमारी इस क्लास के बाद यहाँ से लोग जाएँ ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि आज वो जब रात को सोएँ ना, तो वो अपनी एंजल्स को इन्वोक करके सोएँ। और बिल्कुल वो मैडम बिल्कुल। और वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जब वो ये लिखेंगे ना, नोट्स बनाएँगे अपने छोटे-छोटे, तो वो जब उनको कोई भी चीज़ होगी ना, तो वो एक बार अपने वो नोट्स खोल के देखें कि अच्छा ऐसा कुछ है, ये आर्कएंजल को मैं इन्वोक करता हूँ और मैं उनको उनसे मदद माँगता हूँ। तो ये बिल्कुल छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सब लोग बने रहें इस हमारी मास्टर क्लास में और बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आज की ये मास्टर क्लास हम इन सब के लिए। तो एक चीज़ जो मैं और बताना चाहती हूँ और वो ये कि हम जो है एंजल से मैंने कहा कि मदद जब आप लेते हैं ना, वो मिलती तभी है जब आप उनसे दिल खोलकर माँगते हैं। ठीक है? हर व्यक्ति राइट। के आज मैं आपसे कहूँ गार्डियन एंजल्स और आर्कएंजल्स, ये 2 तरीके के एंजल्स की हम बात करेंगे। गार्डियन एंजल्स ये माना जाता है कि हर एक व्यक्ति की 2 गार्डियन एंजल्स होती है। किसी-किसी की 3 भी होती होंगी, 4 भी होती हैं, लेकिन 2 तो सभी की होती हैं। आज मेरी भी 2 गार्डियन एंजल्स हैं और आपको मैं बताऊँ कि मुझे उनका नाम भी पता है। नाम कैसे पता होगा वो हम आगे बात करेंगे, इस मास्टर क्लास में बात नहीं करेंगे, लेकिन गार्डियन एंजल्स जो हैं, हर व्यक्ति के पास 2-2 हैं और अगर कोई बहुत ज़्यादा लकी है तो उसके पास 3 और 4 भी हो सकती हैं। तो गार्डियन एंजल्स जो हैं, वो 2-2 सभी के पास होती हैं, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं और भी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम जानते नहीं, हम जानते नहीं हैं। तो गार्डियन एंजल्स की अगर हम बात करें, तो वो 3 से 4 फीट उनकी हाइट होती है। तो 3 से 4 फीट जब उनकी हाइट होती है, वो कभी ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही लाउड हों, मतलब वो आपसे खुलकर बात करती हों। अगर आप उनसे कहें कि भई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जब संकेत मिलते हैं आपको एंजल्स के, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता। तो मुझे भी समझ में नहीं आता, कई बार ऐसा होता है, तो मैं उसको नाम लेकर पुकारती हूँ और मैं उनसे ये कहती हूँ कि एंजल्स प्लीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका मैसेज, आप प्लीज़ थोड़ा-सा और क्लियर कीजिए। जब मैं उनसे कम्युनिकेट करती हूँ, तो वो कोई दूसरा मेरे पास जो है वो संकेत भेजते हैं और उनसे मुझे जो है फिर वो आंसर मुझे मेरा मिल जाता है। तो वो क्वाइट भी हो सकती हैं, मतलब शांत भी हो सकती हैं और वो लाउड भी हो सकती हैं। तो 2 गार्डियन एंजल्स हैं और वो आपकी मदद करते हैं। आपको आर्कएंजल्स अगर हम ये कहें कि आज हर एक-एक फील्ड के लिए हमारे पास एक-एक चीज़ के लिए हमारे पास अलग-अलग आर्कएंजल्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ अलग-अलग हैं और अगर हमें वो याद नहीं रहते हैं,
कि भाई मुझे कोई चीज खो गई तो मुझे किसको बुलाना है, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ तो मुझे किसको बुलाना है। नॉट टू वरी एट ऑल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी गार्जियन एंजल्स को इन्वोक कर लीजिए। आपकी गार्जियन एंजल्स ही आपकी बहुत सारी हेल्प कर देंगे, अगर आपको आर्कएंजल भी आपको याद नहीं रहते हैं तो। आर्कएंजल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्कएंजल्स वो एंजल्स हैं, मतलब दे आर बिगर देन एंजल्स। वो 6 से 7 फीट के होते हैं आर्कएंजल्स, और वो मॉनिटर करते हैं किनको, गार्जियन एंजल्स को मॉनिटर करते हैं। तो सुप्रीम कौन है एंजल्स और गार्जियन एंजल्स में, हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सुप्रीम कौन है, आर्कएंजल्स। वो बड़े हैं, वो बल्कि इनका काम देखते हैं कि एंजल्स अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही होती हैं तो उन तक जब पहुंचती है तो वो एंजल्स के थ्रू आपकी मदद करते हैं। ठीक है पुरुषोत्तम जी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे कि 6 से 7 फीट की आर्कएंजल्स होती हैं। वो भी आपको अलग अलग तरीके से जो है वो संकेत देती हैं। आपकी मदद जो है वो आपके आर्कएंजल्स की अगर हम बात करें, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि आर्कएंजल्स जो हैं वो कितने होते हैं, वो किस किस काम में पर्टिकुलरली आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक काम जो मैंने अभी नहीं बताया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और वो उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आर्कएंजल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आर्कएंजल आ रहा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो आर्कएंजल है आर्कएंजल एरियल। आर्कएंजल एरियल जो है वो आपकी मदद करते हैं किस चीज में, वो आपकी मदद करते हैं सबसे पहला जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कभी भी लाइफ में इनसे रिलेटेड कोई भी इशू हो कि भाई हाँ हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो आर्कएंजल एरियल को इन्वोक करें। आर्कएंजल एरियल आपकी इन चीजों में आपकी मदद करते हैं। देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ साथ ही साथ आप लोगों को, कि हम ये नहीं सोचें कि ये कैसे मदद करेंगे, कैसे होगा। एंजल्स या आर्कएंजल्स के लिए कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं हो सकती। हमें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं एंजल्स को मैं इन्वोक कर रही हूँ तो मेरे पास आए हैं, तो अगर मेरे हस्बैंड इन्वोक करेंगे या मेरी फ्रेंड इन्वोक करेगी तो भाई उनकी कैसे मदद करेंगे। उनका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं वो, और वो जितना चाहे उतना कर सकते हैं आपके लिए। वो आकर आपको ऐसे यूं नहीं देंगे कि लो जी आपको कपड़े चाहिए थे ना, ये लो आप कपड़े ले लो। इस तरह से नहीं होता है उनका काम। वो आपके लिए जो है वो रास्ते बनाते हैं, वो आपके लिए रास्ते बनाते हैं कि आपको वो चीज जो है वो कैसे अवेलेबल हो। वो कैसे करेंगे, इट्स नॉट आवर मैटर, वो हमारा मामला है ही नहीं। ये उनका काम है सोचने का कि वो हम तक उस चीज को कैसे पहुंचाते हैं। हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें सिर्फ उनको कहना है कि आर्कएंजल एरियल मुझे ये चीज चाहिए, आप मेरी मदद कीजिए, बस। आपको सरेंडर करना पड़ेगा एंजल्स और आर्कएंजल्स के सामने, अपने आप को कंप्लीट सरेंडर आप कर दीजिए, और आप ये देखिए कि आपको वो चीज मिलती है या नहीं मिलती है। जी मैडम, मुझे तो फेथ हमेशा फेथ मिली। फेथ सबसे अब बड़ी चीज है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, फेथ के बगैर तो कुछ भी नहीं है सर। और थैंक यू मैडम, आपने एक गार्डियन एंजल और आर्क एंजल के बीच का जो डिफरेंस इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट लगभग लगभग ये तो क्लियर है कि गार्डियन एंजल्स क्या होती हैं और आर्क एंजल्स क्या होती है। अब जी आगे हाँ। मैडम आप और भी बताइए। तो आर्कएंजल एरियल को मैंने कहा कि हम जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए हम उन्हें इन्वोक करते हैं। पैसा, अगर आपके पास अबंडेंस की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है,
तो आप आर्केंजल एरियल को ही इन्वोक कीजिए। उनसे कहिए कि सर कि आप आइए एंजल, हमारी मदद कीजिए आर्केंजल एरियल, और आप हमें जो है वो किसी भी तरह से पैसा कमाने में आप हमारी मदद कीजिए। देखिए, आज हम एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि आज मैं आर्केंजल एरियल को मैं इन्वोक करती हूँ कि भाई आइए और प्लीज मुझे पैसा दीजिए। तो वो पैसा ऐसे नहीं है कि ऊपर से वो अचानक आपके पास कहीं रख के चले जाएंगे। आपको मेहनत करनी ही है, मेहनत करनी है, उसके रिजल्ट्स आपको पैसे के रूप में अच्छे तरीके से मिलेंगे, ये मैं मान के चलती हूँ। क्योंकि मैं पिछले जितने भी समय से मैं ये जो प्रैक्टिसेस में कर रही हूँ, उसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स जो है वो मैंने अपनी लाइफ में, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में देखे हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हम जानते हैं, सभी जानते हैं। तो हमें जो है वो पैसे के लिए भी अगर मुझे इन्वोक करना है तो मैं आर्केंजल एरियल को ही इन्वोक करूंगी। जानवरों को अगर हमें हील करना है, कभी कभी हमारे सबके पास पेट होते हैं या हमारे गली में इधर उधर भी कहीं हमें कोई जानवर दिखते हैं, उनको अगर हमें हील करना है, कोई उनके साथ कोई इश्यू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो भी हम आर्केंजल एरियल को ही बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज आइए और इसको हील कीजिए। तो आर्केंजल एरियल इन चीजों में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप सभी लोग, मैं चाहती हूँ कि आप इन छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करें और अपनी लाइफ में छोटे छोटे से जो चेंजेस इनकी वजह से आते हैं, आप वो करें और हमें बताएं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए इन सब चीजों को चलते हुए। उसके बाद हम बात करते हैं आर्केंजल एजराइल की। एजराइल की अगर मैं बात करूं तो आर्केंजल एजराइल आपसे, आप जो इन्वोक करते हैं उनको, पर्टिकुलरली अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब लोग दुआ कर रहे होते हैं कि भगवान अब तो आप इनको अपनी शरण में ले लो। ऐसी स्थिति में आ जाते हैं हमारे परिवार के कुछ लोग, जब तो उनकी स्थिति इतनी जब खराब चल रही हो और हम चाहते हैं कि ईश्वर उनको अपने शरण में ले ले, तब आप आर्केंजल इजराइल को जो है वो इन्वोक कीजिए और वो आपकी उस बीमार की मुक्ति के लिए वो आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारे लोग अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनके साथ हम अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, कभी उनकी ब्लेसिंग्स हम लेना चाहते हैं, तो भी आप आर्केंजल एजरेल को जो है वो इन्वोक कर सकते हैं और वो आपकी मदद इसमें जरूर करेंगे। मुझे याद है एक बार हमारे परिवार में किसी की डेथ हुई थी, तो मैं जब वहां गई तो वहां पर जो माहौल था, इतना गमगीन माहौल था, सब लोग रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। बहुत स्थितियां खराब हो रही थी क्योंकि बहुत यंग डेथ हुई थी वहां पर। तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे वहां किसी को बताना नहीं था, ऐसी स्थिति में आप किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। मैं वहां बिल्कुल। पर बैठकर बस एक ही चीज करती रही कि मैं वहां पर आर्केंजल इजराइल को जो है वो इन्वोक करती रही मनी मन की, आर्केंजल इजराइल आप आइए और प्लीज यहाँ पर सबको थोड़ी सी शांति दीजिए, थोड़ा सा मन को संबल दीजिए, ताकि ये लोग इस दुख को जो है सहन कर पाए। और मैं वहां पर यही चीज करती रही और यकीन मानिए थोड़े टाइम बाद वहां सब लोग जो है बिल्कुल शांत हो गए, और उसके बाद हमने वहां पे भजन चलाया और उसके बाद वो वहां बिल्कुल शांति से बैठे रहे। तो अमेजिंग। आर्केंजल इजराइल जो है वो ग्रीफ काउंसलिंग के लिए भी बहुत आपकी हेल्प करते हैं। अगर कहीं कोई माहौल बड़ा ऐसा चल रहा है तो आप आर्केंजल इजराइल को जो है वो वहां इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है पुरुषोत्तम जी। अमेजिंग मैडम, अमेजिंग। बहुत मतलब ऐसी चीजें जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, ब्लेसिंग तो जहाँ से मिले वहां से ले लेनी चाहिए। और जी बहुत आपने बेहतरीन तरीके से बताया। बहुत बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जी हाँ, मैंने कहा ना कि ये अगर सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, अगर वो इन छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करते हैं, जी। तो यकीन मानिए कि उनकी लाइफ में चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे और उनकी लाइफ में वैल्यू जरूर बढ़ेगी इन सब चीजों की, ये मेरा विश्वास है। नेक्स्ट आर्केंजल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है आर्केंजल चैम्यूल। आर्केंजल चैम्यूल सबसे ज्यादा जिनको मैं ही शायद इन्वोक करती होंगी। क्यों? क्योंकि मेरी चीजें ना बहुत मिसप्लेस होती हैं, कभी कहाँ दब जाती हैं, कभी कहाँ दब जाती हैं, खो जाती हैं। तो जब भी कोई चीज खोती है मैं सबसे पहले आर्केंजल चैम्यूल को, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि मैं टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ इतने सालों से, तो कभी कोई कागज किसी फाइल में दब जाता है और वो मिलता नहीं है,
तो मैं तो हमेशा आर्कएंजल चैमुएल, तो मुझे लगता है वो बेचारे सोचते होंगे कि क्या है ये, हमेशा यही यही मुझे इन्वोक करती है और बार बार मुझे इसको कागज ढूंढ के देने पड़ते हैं। तो आर्कएंजल चैमुएल जो है वो आपकी खोई हुई चीजों को आप तक वापस पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। और लिटरली मैं आपसे कह रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात थी, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा डॉक्यूमेंट था जो मुझसे मिसप्लेस हो गया था, और मैं इतना परेशान हो गई थी कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो वो मुझे अब पता नहीं कहाँ से मिलेगा। और मैंने चुपचाप एक कोने में जाके मैंने कहा, आर्कएंजल चैमुएल आप प्लीज आज कर दीजिए, आज के बाद कभी अपनी चीजें इधर उधर नहीं करूंगी मैं। मैंने उनसे इस तरह से रिक्वेस्ट की, और विद इन हाफ एन आवर जो है वो मुझे मेरा कागज जो है वो मिल गया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू आर्कएंजल चैमुएल कि वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। कभी आपकी चाबी खो जाए या कभी कुछ ऐसी चीज मिसप्लेस हो जाती है तो आप आर्कएंजल चैमुएल को आप इन्वोक कर सकते हैं। एक और चीज है, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को हम पैसा दे देते हैं और वो वहां फंस जाता है और वो हमें लौटाता ही नहीं। हाँ मैडम, तो ये तो बहुत सारे वेबिनारों में क्वेश्चन आता ही है कि जी हमारा हाँ, पैसा फंस गया, रेमेडी बताओ। अब हाँ आप तो बता ही दो आज। आप उनको यही कह दीजिए कि आप कुछ मत करिए, आर्कएंजल चैमुएल को इन्वोक कीजिए कि बस अब आप ही को निकाल के देना है मेरा पैसा, बस। बस। तो आर्कएंजल चैमुएल को इन्वोक करें और उनसे मदद मांगे। और रेगुलर एक चीज और होती है सर, मैं ये मान के चलती हूँ कि जब हमें किसी से पैसा निकलवाना है ना, तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि हमें उस व्यक्ति को अपनी ब्लेसिंग्स देनी है कि तुम्हारे पास खूब पैसा आए, क्या बात है ना। उनके पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली हमारा पैसा वो हमें जरूर लौटा देंगे। तो आर्कएंजल चैमुएल को कहिए कि आर्कएंजल चैमुएल उन्हें बहुत सारा, आर्कएंजल एरियल को इन्वोक कर दीजिए कि आर्कएंजल एरियल आइए, आप उस फलां व्यक्ति को बहुत सारा पैसा दीजिए, हमारी ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स भी दीजिए। और आर्कएंजल चैमुएल को साथ ही साथ आप इन्वोक कीजिए कि इनसे हमारा पैसा हमें दिलवा दीजिए। तो ये दोनों जो आर्कएंजल्स हैं वो आपके इस काम को जो है वो सक्सेसफुली पूरा कर देंगे। तो पैसा, फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए और खोई हुई चीजों को पाने के लिए आर्कएंजल चैमुएल आपकी जो है वो मदद करते हैं। अब एक जो बात आ रही है वो नेक्स्ट है, आर्कएंजल गैब्रियल की बात करें। आर्कएंजल गैब्रियल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूँ। मनीष सर आपके लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मदद करते हैं जो टीचर है, जो राइटर है, ठीक है, कोई भी इस तरीके की चीजों में जो है वो आर्कएंजल गैब्रियल बहुत मदद करते हैं। कॉन्फिडेंस देना हो किसी को, किसी के पास कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक कीजिए कि आर्कएंजल गैब्रियल आप आइए। आप जो भी क्रिएटिव राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो आप कीजिए आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक, और वो आपकी डेफिनेटली जो है वो इसमें मदद करेंगे। मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं आप। डेफिनेटली हाँ। आपने आर्कएंजल गैब्रियल को लगता है इन्वोक किया हुआ है। तो आर्कएंजल गैब्रियल सर करते ही यही है ना, वो इन्हीं चीजों में तो सबसे अच्छे हैं। तो बहुत हमें, बहुत अमेजिंग नॉलेज है, बहुत अमेजिंग नॉलेज। मतलब इतनी सारी जो भ्रांतियां थी, मतलब वेबिनार सही शुरू बहुत सही टर्म पे हुआ, भ्रांति। लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि एंजल एंजल हम लोग, मतलब इस प्रोफेशन में एंजल एंजल मैं सालों से सुनते आ रहा हूँ, जी लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा नहीं मिला जहां जिसने लोगों ने ये सारी चीजें इतने क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताई। तो बहुत थैंक यू अमेजिंग। सर, थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। आर्कएंजल गैब्रियल एक और चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरी एक कजिन को लेकर। कंसीव करना हो, अगर कोई लेडी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करें और उनसे मदद मांगे, और वो उनकी विश को डेफिनेटली फुलफिल करते हैं। तो नेम फेम चाहिए आपको, जब आप राइटर बन रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, तो नेम फेम की हर किसी को लालसा होती है, तभी वो ये सारे काम कर रहा होता है। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको जो है वो इन्वोक कर आप करें, और वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करते हैं। आर्कएंजल हेनियल की बात करें हम, आर्कएंजल हेनियल अगर अब हम उनकी बात करें तो वो किस चीज में मदद करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि फीमेल की अगर हम हेल्प की बात करें, जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अगर हमें सॉर्ट आउट करना है, तो वो जो है उसमें मदद करते हैं आर्कएंजल हेनियल। गाइनो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं गाइनोकोलॉजिस्ट से रिलेटेड,
उसमें आर्कएंजल हिनियल जो है वो हेल्पफुल होते हैं, वो मदद करते हैं। इसके अलावा जितने भी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे स्कूल्स में चलती हैं, अपने पढ़ाई से रिलेटेड हैं, इसके अलावा जो साथ साथ जो चल रही होती हैं, उसमें अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उसमें अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आर्कएंजल हेनियल की आप मदद ले सकते हैं। आप उन्हें इन्वोक करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी मदद जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे मैंने ये बता ही दिया कि अगर आप कोई गाइनो से रिलेटेड है या फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, तो आर्कएंजल हेनियल को आप इन्वोक कर सकते हैं। और लेडीज में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनके लिए आप उनको इन्वोक कर सकते हैं। आपको वो मदद जरूर मिलेगी जो आप चाहते हैं। आर्कएंजल जेरेमिल की बात करें, आर्कएंजल जेरेमिल का एक ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि हमारी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, एंड देन वी रियलाइज कि यार हमने सही नहीं किया और उसने भी सही नहीं किया, लेकिन हम क्या है, अपने अंदर तो उस चीज को कर लेते हैं, लेकिन हम सामने वाले को माफ नहीं कर पाते इजीली। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है कि आप उसे माफ कर दीजिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको किसको करना चाहिए? आर्कएंजल जेरेमिल को आपको जो है वो इन्वोक करना चाहिए, और वो आपकी मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जिसने ऐसी चीजें की हैं, आप उनको जो है वो उनकी मदद ले सकते हैं और आप उनको माफ कर सकते हैं। आर्कएंजल जोफिल की बात करें, आर्कएंजल जोफिल जो है वो मदद करते हैं ब्यूटी के लिए। यहाँ लेडीज सब जो है ना अब तैयार हो जाएंगी, आहा हा, हमारे लिए अच्छा सा एक आर्कएंजल आ गया है। अगर आप अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, आप ब्यूटी चाहते हैं अपने लिए, तो आप आर्कएंजल जोफिल को जो है वो इन्वोक करिए और वो आपकी मदद करेंगे। देखिए ब्यूटी जो है वो दोनों तरह की है, आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी। दोनों ही चीजों में जो है आर्कएंजल जोफिल आपकी मदद करते हैं, आप उनको इन्वोक करें। इसके अलावा अगर कभी ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, डिसीजंस लेने के लिए अगर आप कंफ्यूजन स्टेट पर हैं, तो आप जो है वो आर्कएंजल जोफिल की आप मदद ले सकते हैं। अगर घर में कोई ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, यानी यू वांट टू चेंज द एनर्जी ऑफ योर हाउस, आपको आपके घर की एनर्जी चेंज करनी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगता है कि कुछ उत्साह ही नहीं बचा घर के लोगों में, बस एक मोनोटोनस रूटीन जो है वो चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है किसी चीज को करने में, तो आप आर्कएंजल जोफिल की आप मदद ले सकते हैं। आप उन चीजों के लिए आप उनको इन्वोक कीजिए। यहाँ तक कि आप बात करें तो जैसे वास्तु का कोई काम करता है ना, वास्तु से रिलेटेड, तो उसमें भी अगर वो वास्तु के टिप्स को अप्लाई कर रहा है, कुछ ऐसी चीज कर रहा है, तो आप आर्कएंजल जोफिल को ही आप इन्वोक कीजिए। वो आपको ऐसे ऐसे टिप्स आपको आपके दिमाग में वो इंसर्ट करेंगे कि आप खुद भी सोचेंगे कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं आर्कएंजल जोफिल। तो आप इनको इन्वोक कीजिए और इनकी मदद लीजिए। आर्कएंजल मेट्राटॉन की बात कर रहे हैं अब हम। आर्कएंजल मेट्राटॉन, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है, जैसे मैं मेरे स्टाफ की बात करूं तो मेरे स्टाफ में जो है मेंबर है मेरी, उनका बेटा ना थोड़ा मेंटल इशू है उसके साथ, तो मैंने उनको भी ये चीज कही है, और शायद पिछले 2-3 महीने पहले मैंने उनसे एक चीज कही थी कि आप और कुछ मत कीजिए। मैं एक्चुअली अभी सर ने बताया था आप सभी लोगों को कि मैं जीबू सिंबल्स पर भी काम करती हूँ, मैं जीबू सिंबल भी पढ़ाती हूँ। तो जीबू सिंबल भी मैंने उनको, मेरी जो टीचर है उनका बच्चा छोटा सा है, वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्टेड लगता है या थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो मैंने उनको कुछ दिन पहले ये कहा कि मैंने उनको एक जीबू सिंबल दिया, मैंने कहा आप इसके लेफ्ट हैंड पर आप इसको रेगुलरली आप इसको बनाया कीजिए, और आर्कएंजल मेट्राटॉन को आप जो है वो इन्वोक किया कीजिए, और आप मानेंगे कि ये चीज जो है
वो मतलब पिछले शायद 2-3 महीने में वो मैम खुद आकर मुझे ये कहती हैं कि मैम मेरे बेटे में ट्रिमेंडस चेंज है। उस बच्चे को मैंने भी देखा है, इतने टाइम से मैं देख रही थी, और अब जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो जो भी कोई मंदबुद्धि है, कोई स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, ठीक है? और या फिर यूँ कहें कि कंसंट्रेशन की कमी आ रही है उसमें, अगर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो आर्कएंजल मेट्रोटॉन को आप जो है वो इन्वोक करें, उनसे मदद माँगें। आपको ऐसे-ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि आप खुद अगली बार मुझे आकर कहेंगे कि भाई वॉव! गज़ब! बहुत कमाल हो गया। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। मेरा ट्रस्ट है मेरी एंजल्स के ऊपर। आप इस चीज़ को करके देखिए। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आर्कएंजल की जिसका नाम शायद, अगर किसी ने एंजल्स का नाम सुना है, तो इस आर्कएंजल का नाम तो डेफिनिटली सुना होगा सभी ने। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्कएंजल माइकल। सब लोग हाँ मैडम, जानते हैं। पॉपुलर मैडम, वेरी पॉपुलर। हाँ जी, ये इसके बारे में, आर्कएंजल माइकल के बारे में सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। जो एंजल्स को पढ़ता है ना, वो आर्कएंजल माइकल का नाम ज़रूर जानता है। आर्कएंजल माइकल आप यूँ समझ लें कि जैसे हमारे हनुमान जी, हमारे भगवान हनुमान हैं, वो ही आर्कएंजल माइकल हैं, यूँ समझ लें आप। तो जो चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए हम भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, भगवान हनुमान से हम माँगते हैं, वही सारी चीज़ें जो हैं वो आर्कएंजल माइकल हमारे लिए करते हैं। आर्कएंजल माइकल, अगर आपको कहीं करेज की कमी है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, ठीक है? तो आप करेज माँग सकते हैं उनसे, स्ट्रेंथ माँग सकते हैं उनसे, कॉन्फिडेंस माँग सकते हैं उनसे। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो अबाउट आवर लाइफ पर्पस। हमें हमारा लाइफ पर्पस पता नहीं है कि भाई हम इस जीवन में आए क्यों हैं? हमें करना क्या है? तो वो अगर आप नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हैं, तो आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करें और वो आपकी मदद करेंगे आपका लाइफ पर्पस जानने में। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो ये मुझसे कोई पूछ रहा है कि क्या एंजल्स की पिक भी होती है क्या? डेफिनिटली आर्कएंजल्स की पिक्चर्स होती हैं। आप निकालिए नेट से और उन्हें लगाइए अपने अपने आस-पास, हर जगह आप लगा के रखिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन चीज़ों से। तो आर्कएंजल माइकल, मैंने कहा ना कि जैसे भगवान हनुमान है, हम कोई भी संकट आता है, हम कहते हैं संकट मोचन है हनुमान। किसी भी तरीके का संकट आ जाए, उसके लिए आपको कोई और आर्कएंजल याद नहीं रहते हैं, आप भूल जाते हैं। आप कभी, क्योंकि हर बार हर जगह तो आप नोट्स लेके नहीं घूम सकते ना, कि भई मैं हर बार मेरी ये डायरी मेरे साथ रहेगी, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं उसे ओपन करूँगी और मैं उसको देख लूँगी। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन एक नाम जो आप हमेशा याद रख सकते हैं, एंड दैट इज़ आर्कएंजल माइकल। आप आर्कएंजल माइकल को याद रखिए। ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए और उन्हें कहिए कि प्लीज़ अब आप आइए और हमारी मदद कीजिए। आपकी गाड़ी भी खराब हो जाती है ना कहीं हाईवे पर, कहीं रास्ते में, कुछ मत कीजिए, आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए विद फुल ट्रस्ट, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ आप उनको इन्वोक कीजिए और वो डेफिनिटली आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो हो गए हैं 9 हम डिस्कस कर चुके हैं आर्कएंजल माइकल। राहुल, पुरुषोत्तम जी, कोई और बात कुछ ऐसा हो जो आप मुझसे करना चाहते हो, कुछ और मैडम पूछना इसमें एक चाहते क्वेश्चन हो? ये आ रहा है हुँ। कि इन्वोक तो करना है, इसका कोई पर्टिकुलर कोई पैटर्न होता है इन्वोक करने के लिए, या सिर्फ सच्चे दिल से याद किया और काम हो जाता है, या कुछ ऐसा होता है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है क्या? देखिए, प्रोसीजर तो होता है, अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करें तो। लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे जब हमारी कभी कोई क्लास वगैरह आफ्टर दिवाली कुछ इस तरीके का होता है। वी विल डिस्कस देयर अबाउट दैट। लेकिन अभी अगर हम सिंपल इस तरीके की बात अगर पूछ रहे हैं लोग कि भई ये कैसे होता है, तो वो मैं ये बता सकती हूँ कि आप अपनी आँखें बंद करके आप उनको सिर्फ़ उनसे बात कर सकते हैं। देखिए, 2-3 तरीके हैं, या तो आप कह सकते हैं या आप सोच सकते हैं। ये 2 चीज़ें अभी फ़िलहाल आप कर सकते हैं कि आप या तो
मुंह खोलकर आप उनसे मदद मांग लें, या सिर्फ आंखें बंद कर कर सोच कर, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती हैं हर चीज में। अगर आप सोच भी लेते हैं ना मन से, तो हमारे जुबान की जरूरत ही नहीं पड़ती है वहां तक बात पहुंचाने के लिए। कनेक्शन की अनकही, बात है। जी हाँ, कनेक्शन की बात है। अनकही हमारी प्रार्थनाएं भी तो भगवान सुनता है ना, एंजल सुनते हैं हमारी बातें। तो हम उस तरह से भी बात कर सकते हैं इस तरीके की चीजों को। तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल आप सोचें, आंखें बंद करें, ध्यान लगाएं, और आप इस पर उनको अपनी प्रेयर आप उनके पास भेज दें। एक तरीका और बता सकती हूँ आपको, एक तरीका और हो सकता है कि आप लेटर लिखें। आप लेटर लिख सकते हैं आर्कएंजल के नाम। कभी ओके, भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन राइट, है ना, कि आप आर्कएंजल माइकल, मैं आपको इन्वोक, आपको मैं, मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं आपको इन्वोक कर रही हूँ कि आप प्लीज आइए और आप मेरी इस मामले में मदद कीजिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, एंड उसका थैंक यू से होना चाहिए। थैंक यू जरूर पहले से ही कर दीजिए, ताकि आपकी चीज जो है वो 100% श्योर हो जाए कि मेरा ये काम होगा ही होगा। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। हाँ, ग्रेटिट्यूड इज मस्ट, बहुत जरूरी है ग्रेटिट्यूड। बहुत सारी चीजें मैडम आपने आज क्लियर की। वैसे जी अब मैंने तो एक वेब सीरीज में लूसीफर नाम की देखी थी, वहां बताते थे कि ये डेविल है, ये एंजल्स है, लेकिन इतना इतना बेनिफिट एक आम लोगों के जीवन में ला सकते हैं एंजल्स के थ्रू, ये आज आपने क्लियर किया। जी। जी मनीष जी। मैम बहुत बहुत अमेजिंग क्या कहते हैं नॉलेज है। और इनफैक्ट मतलब क्या कहते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत सारी जो क्यूरियोसिटी थी मन में, वो बहुत सारी क्यूरियोसिटी दूर हुई है। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग नॉलेज। एंड पुरुषोत्तम जी, अब क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं लोगों का, जिनको भी। बिल्कुल, अगर किसी को कोई आज मैडम ने जो बताया उसमें किसी का क्वेश्चन आंसर है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम एक एक करके उनका क्वेश्चन। यस। जी, सबसे पहले मैडम से बात कर लेते हैं। दिलशाद बयान जी, नमस्कार मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपने बोला था लिखने के लिए, हाँ जी। फिर वो हमने, हमारा काम हो जाता है, हमने थैंक यू भी किया या लिख भी लिया, फिर उस पेपर को क्या करें, क्योंकि हमारी आदत नहीं है लिखने की। अभी हम जी ट्राई करेंगे ये सब चीजें, जी जी। लेकिन हम फिर उस पेपर का क्या करें? मैम, आप उस पेपर को या तो बर्न कर सकती हैं, आप उसे जला दें और यूनिवर्स में छोड़ दें। ठीक है, ओके। यूनिवर्स में छोड़ दें, बर्न कर लें, या उसे किसी कहीं मिट्टी में उसको जो है वो अंदर दबा दें। ठीक है, या दोनों आप चीजें बरी आप। कर सकते हैं या यूनिवर्स में ब्लॉक कर सकते हैं, राइट हाँ मैम? बिल्कुल, आप बर्न करके उसको ब्लो कर दें। मैम आजकल बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, ये कोरोना के बाद में, तो उनको जी। कंसंट्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से एंजल काम अ, करेगा? देखिए, कंसंट्रेशन के लिए मेट्रोटॉन को इन्वोक कर सकते हैं आप, आर्केंजल मेट्रोटॉन को इन्वोक करें। और बच्चों को भी ये सिखाइए आप, उनको ये बताइए कि बेटा आपके पास भी दो गार्जियन एंजल्स हैं। उनको बताइए ये चीज कि आपके पास दो गार्जियन एंजल्स हैं। आप जब भी अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तो सबसे पहले आप आंखें बंद करके आप ये कहिए कि मेरी गार्जियन एंजल्स, आप मेरे पास आइए और मुझे पढ़ने में, मेरा ध्यान लगाने में मेरी मदद कीजिए। तो और कुछ याद रहे ना रहे, अपनी गार्जियन एंजल्स तो याद रहती है ना हर किसी को। तो आप उनको, बच्चों में भी ये चीज डालिए कि वो अपनी एंजल्स को इन्वोक करें जब पढ़ने बैठे। और फिर उसके अलावा अगर आपको लगता है तो आर्केंजल मेट्रोटॉन को इन्वोक कीजिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू। वेलकम। जो भी आज इस वेबिनार में है, उन्हें उन्हें मैं एक चीज थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ। मैं उन्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आज हमारा शाम को भी एक वेबिनार है, तो आप सब लोग उसमें आ सकते हैं। पूरा का पूरा ब्लेसिंग्स है और बहुत ही बेहतरीन वो भी वेबिनार होने वाला है। मनीष जी खुद उसको कंडक्ट करेंगे, तो वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर मैडम ले लेते हैं, फिर और भी बात करेंगे। शुभम ग्रोवर जी से बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने पहले भी पढ़ा था, मैंने वो जो मिस्टर नितिन मोहनलाल जी हैं, मैंने उनका भी 21 डेज का मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करा था। तो जी मुझे थोड़ी नॉलेज है। मैं कई बार कोशिश भी करता हूँ एनजीओ को इन्वोक करने की। ऐसा नहीं कि मेरे काम नहीं होते, हो भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि वो मेरे साथ है या नहीं है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कैसे फील होगा ये सब।
कैसे फील होगा? हाँ जी। आप टेस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना उनको, ये बताइए पहले। नहीं, मैंने ये कहा एक्चुअली क्या हुआ एक बार अभी कुछ टाइम पहले जब बारिश का दिन था तो 11-12 बजे का टाइम था, तो हर जगह की बस मिल रही थी मुझे, उस बस नहीं मिल रही थी जहाँ मेरे को बरेली जाना था, बरेली यूपी जो है वहां की बस नहीं मिल पा रही थी। बारिश हम्म, बहुत ज्यादा बारिश होती, सबने कहा अब इस जगह की बस नहीं आई। तो मेरी हम्म, जो मेंटर थी जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया था, मैंने उनको कहा मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, तो मैंने कहा भाई मेरा नया नया टाइम था, 2 to 3 days होंगे। मैंने कहा मैं कौन सी एंजल को इन्वोक करूँ? उन्होंने कहा आपके पास गार्जियन एंजल हमेशा रहती हैं, दो जो जी हाँ, आपने बताया, आप उनको इन्वोक कर सकते हो, एंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हो। हम्म, तो मैंने इन्वोक करा, सडन ही एक कार आई, उसने मेरे को थोड़ी बस आगे तक छोड़ा, फिर वो कह रहा चलो मैं आपको थोड़ा और आगे तक छोड़ता हूँ, उसके बाद एक कार और मुझे मिल गई। क्या बात है। अब आप बताइए, हाँ और आप, हाँ जी, मैंने और मैं कहा घर पहुंच गया। अब आप बताइए कि मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या चीज कही कि जब हाँ जी, आप भगवान से भी मदद मांगते हैं तो बेचारा भगवान थोड़ी उतर के नीचे आता है कि वो सामने आ जाए कि हाँ भाई ये लो मैं आ गया हूँ। वो हाँ किसी न जी, किसी को भेजता है। तो आप ये देखिए, आपने आर्कएंजल माइकल को इन्वोक किया और एक गाड़ी हाँ जी, आपके सामने आई। अब हाँ आप जी। ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता वो मेरे साथ हैं कि नहीं। आप मुझे ये बताइए, ये हाँ, डाउट क्यों आया आपके मन में? नहीं मैं मतलब जैसे फील सा हो, बस वो चाहता हूँ कि फील नो, कैसे हो। दे आर ऑलवेज विद यू, दे आर ऑलवेज विद यू। आप रोज उनसे कनेक्ट कीजिए। कभी भी हाँ आप जी, उनसे, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आप उनसे कहिए कभी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आपको ये डाउट है। अभी जैसे आपने कहा, अब मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताती हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले का हाँ है। जी, अभी दो हाँ चार जी, 5 दिन पहले लगातार बारिश हो रही थी ना, सभी जगह हो रही थी हाँ जी, बारिश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने स्कूल से लौट रही थी और ऐसा हो जाता है जैसे आपके साथ हुआ ना उस दिन, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। हाँ जी, मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ और कार से ही आ रही थी मैं, और ऐसे ही बैठे बैठे अचानक ख्याल आया, और हाईवे पे मेरी गाड़ी चल रही है, मैं सिर्फ बैठी थी आराम से, और मैंने वहां पर एकदम कहा, मैंने कहा प्लीज एंजल्स मुझे बताइए कि आप अभी कहाँ हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू, मुझे देखना है कि आप मेरे आसपास हैं जैसे आप कह रहे हैं। मुझे हाँ भी जी, ऐसा हाँ जी, लगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे देखना है। अच्छा, रिपीटेड नंबर। हाँ हाँ, मुझे फील करना हाँ था जी, कि हाँ मुझे, मैंने कहा मुझे कोई भी एक मैसेज, कोई भी एक सिग्नल दीजिए कि यू आर विद मी। ठीक है, आप भी ये कर सकते हैं। मैंने उस दिन उनको एकदम ये कर दिया, मैंने कहा मुझे सिग्नल चाहिए। और मैंने उनको पता है, क्योंकि मैं डेली उस रूट से आती हूँ, तो मुझे पता है कि इसके बाद ये स्टॉप आएगा, इसके बाद ये स्टॉप। मैंने उनको ये कहा, इस स्टॉप से पहले पहले मुझे ये आपका सिग्नल चाहिए। ठीक है। और आप मानेंगे, मुझे क्लाउड्स में बाकायदा मुझे एंजल की मुझे छवि दिखी। एंड आई फेल्ट, मतलब मैं इतनी अंदर तक वो शिविर कर गई ना कि वाह, मतलब इन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे संकेत दिया। तो इस तरह से आप, वो हमेशा आपके साथ हैं। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर हो जाती है कि हम कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ ज्यादा घुस जाते हैं और हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। मतलब नहीं कभी हाँ कभी ध्यान जी, नहीं जाता हमारा, कभी कभी ध्यान नहीं हाँ जाता। जी, दे आर ऑलवेज विथ यू। हाँ जी। मेरे साथ 3-4 चीजें हो चुकी जिससे मेरे को मतलब प्रूफ तो हो गया कि वो मेरी हेल्प करती है। एक एक्चुअली आई एम डेंटिस्ट, मेरा ओके। डेंटल क्लिनिक है। हाँ जी, हम्म, तो बारिश का टाइम था, इंजीनियर भी यहाँ है नहीं उस चीज के, तो डेंटल चेयर मेरी वर्क नहीं कर रही थी। मैंने लोकल टेक्नीशियन जो था उसको दिखाया हम्म, और देखा, मैंने कहा एंजल माइकल प्लीज हेल्प करिए, कोई भी टेक्नीशियन आने के लिए है नहीं। तो वो चेयर चल नहीं रही थी। अचानक ही कुछ टाइम बाद कुछ मटेरियल वाला बाद आया, उसको मैंने हम्म। कहा भैया चेयर नहीं चल रही। उसने कहा भैया जी इसका कार्ड चलेगा। मैंने कोई कार्ड डलेगा? कह रहा वो मंगवाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। मैंने कहा आप देखिए, उन्होंने देखा डेंटल चेयर अपने आप चल गई, और जो 5 डेज से वर्क ही नहीं कर रही थी। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, कोई गाड़ी आपने खराब तो होती है तो, शुभम जी, आपने तो हाँ जी, रिजल्ट्स देखे हैं, फिर भी हाँ डाउट जी कर सर, रहे हैं, हाँ तो जी सर, सोचिए जिनको अभी तक उनसे कनेक्ट ही नहीं होंगे तो उनके मन में तो बहुत हाँ डाउट्स जी, होंगे। लेकिन हाँ चमत्कार हाँ, होते हैं, लोगों के साथ बिल्कुल जी होते हैं। तो जी उसी के जी लिए ये अवेयरनेस के लिए रखा गया है सर। शुभम जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आई होप वी जी जी। क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, माधुरी जी का ले लेते हैं। माधुरी जी में दो हैंडल्स कर रखे हैं, कंप्यूटर वाला भी रहता है, अपना भी रहता है। प्लीज अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, मैम। गुड इवनिंग। हेलो।
हेलो। मैं मेरी एक क्वेश्चन थी। आपने बोला कि हमारे 2 गार्जियन एंजल है, हम उसको कैसे पहचाने कि यही इन एंजल में से यही ये दोनों ही हमारा गार्जियन एंजल है, हम उसको कैसे पहचाने मैम? नहीं, गार्जियन एंजल्स को आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, गार्जियन एंजल्स तो हैं। ये आर्केंजल्स गार्जियन एंजल्स नहीं है, आप इस चीज को ओके समझिए। ओके। हाँ गार्जियन हाँ हाँ। एंजल्स अलग होते हैं, आर्केंजल्स अलग होते हैं। हाँ गार्जियन एंजल्स हर किसी के पास, मैंने कहा हर किसी के पास दो दो गार्जियन एंजल्स होते हैं। कोई कोई ओके। बहुत ज्यादा लकी होता है तो उसके पास 3 या 4 भी होते हैं, ठीक है। हाँ गार्जियन एंजल्स आर ऑलवेज विथ यू, वो हमेशा आपके साथ हैं। आपको उनका नाम अभी पता नहीं है, वो सारा प्रोसेस जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे, आज की क्लास में नहीं बता पाएंगे, मैम, लेकिन वो और एक आपके बात साथ थी हैं। हम्म। मैम, हम आपने जो इतना आर्केंजल दिया है उनमें से भी तो कोई हमारा गार्जियन एंजल हो सकता है ना? नहीं, ये आर्केंजल्स और गार्जियन एंजल्स अलग अलग होते हैं। अलग होता है, ओके हाँ ओके ओके जी, मैम। वो अलग होते हैं, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। वेलकम। मैडम आपने जो क्वेश्चन पूछा ना उसके जवाब पे मैं जितने भी लोग वेबिनार में सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फ्री मास्टर क्लास है ये आपकी यूट्यूब पे अपलोड होगी। मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा तो आपको पता पड़ जाएगा, मैडम ने पहले ही क्लियर किया था कि गार्डियन एंजल्स और आर्क एंजल्स का जो डिफरेंस है वो मैडम ने पहले ही बताया था। तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप इसको 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपके सारी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन और भी लेंगे हम। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी अभी 8:06 पर एक और वेबिनार है और एंजल्स की क्लास भी मैम बहुत ही जल्दी लाने वाली है दिवाली के बाद, क्योंकि अभी तो दिवाली है तो आप सब लोगों को भी घर का काम सफाई परचेजिंग नए नए कपड़े सब कुछ करना है, तो आपको लिए रेस्ट चाहिए। तो इसको अगर किसी को भी सीखना है तो एक नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 7665559566। वो हम दिवाली के बाद इनकी क्लास लेके आने वाले हैं। उसके अंदर हम आपको सारे की सारी जो एंजल क्लास है, कैसे इन्वोक करना, उसका प्रॉपर प्रोसीजर, गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं, उनको आप कैसे पहचानेंगे, आर्क एंजल्स क्या होती हैं, पूरी की पूरी 15 पे चर्चा। और जैसे हमने आपको अभी थोड़े थोड़े बुलेट पॉइंट्स बताए कि भाई इन इन आर्क एंजल्स का क्या क्या काम है, उसको पूरा डिटेलिंग में हम वहां पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अमेजिंग क्लास आने वाली है। और हम सर आपकी भी क्लास का एक बता दूं एक बार। हाँ बता दीजिए, बिल्कुल। सर प्लीज आप एक्सप्लेन कर दें अगर आपको स्क्रीन दिखती है तो। 1 मिनट। ओके, सो मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का जो नया बैच है 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और आप कोर्स फीस देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी दिवाली का जो ऑफर चल रहा है उसकी वजह से अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स जो है वो कम्प्लीटली 100% फ्री मिलेगा आपको। कल से ही अभी स्टार्ट हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखना चाहते हैं तो 15,566 दे के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूमरोलॉजी दोनों कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो कोर्स है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार फीस अगर आपने कोई बैच ज्वाइन कर लिया तो फ्यूचर के n नंबर ऑफ बैचेस आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई जाती है आपको। तो उसके लिए अगर मल्टीपल टाइम भी आप आएंगे तो वो आपका और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इफेक्टिवली 15,566 आप पे करेंगे और आपको मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे आपको 6 अलग अलग साइंस न्यूमरोलॉजी का सिखाया जाता है, कैसे उनको एक साथ यूज करना है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कैसे उन सारी चीजों को एक साथ लेके फिर सॉल्यूशन देना है, वो सिखाया जाता है। सो 15,566 में आपको मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक बार, इस बार दिवाली की वजह से आपको ये दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और एक चीज और बता दूं कि इस बार जो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 25 एडमिशन्स लेंगे। ऑलरेडी 70% सीट्स जो है फुल हो गई, क्योंकि इसी महीने में वो बैच लॉन्च होना था, बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बैच लॉन्च हुआ, इसकी वजह से नहीं आ पाया वो। तो 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ सीटें बची हुई हैं, आप अगर चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और प्लस जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्री है तो ये कोर्स आपको कहीं ना कहीं 8,000 में पड़ रहा है, जो कि विच इज़ वेरी वेरी चीप गिवन इट्स कोर्स कंटेंट, जहाँ पे आपके साथ 40 क्लासेस, लगभग 80 आवर्स का कंटेंट, मतलब लगभग 2 महीने
का कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज अगर आप इस बार नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको फिर नेक्स्ट ईयर ही हमारा नया बैच आएगा मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का, देन यू कैन ज्वाइन दैट। जी, अगर आप न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, नंबर आपको आकर्षित करते हैं, तो नंबरों के विज्ञान यानी अंक शास्त्र को समझने के लिए हमारा नया कोर्स जो आ रहा है वो 3 नवंबर से है। सर ने जैसा कि बताया कि जो भी इस बार ये कोर्स ज्वाइन करेगा 15,566 रुपए में, उनको 7,000 रुपए का लगभग का कोर्स, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, वो कंप्लीटली फ्री दिया जा रहा है। मतलब उसमें आपको एक सिंगल पेनी भी नहीं देनी है। आप 15,566 जमा कराइए और दोनों के दोनों कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इसमें एक बेनिफिट और है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर्स है उसको आप लाइफ टाइम कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है, सर कराते हैं, वो एवरी मंथ होता है, 2 महीने में होता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंट्री है और उसका मंथली एक सेशन भी रखा जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, आपको इसमें ग्रुप सपोर्ट मिलता है, ऐप पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है जो आपके पास 6 महीने तक रहती है, इसके अलावा प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है, स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा मिलता है, सारा का सारी चीज सपोर्ट मिलता है इसमें आपको। 9:30 बजे के दोनों बैचेस हैं, मनीष जी खुद कंडक्ट करते हैं, कोई लाइव सेशन नहीं रहता। मतलब आपको कोई भी प्री रिकॉर्डेड सेशन नहीं दिया जाता है, पूरा सर आपको पढ़ाते हैं, एक एक का क्वेश्चन आंसर क्लियर किए जाते हैं और बहुत अमेजिंग क्लास है कहने। और एक दो छोटी छोटी क्लासेस और भी आ रही हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। एक ये कल से आ रही है 16 तारीख से, इसका एनर्जी एक्सचेंज तो इज नथिंग, 32 अमेजिंग रेमेडीज गोमती चक्र एंड कोड़ियों के ऊपर है, जिसे पल्लवी निषेध मैडम कंडक्ट करेंगी। इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो 3 डेज की ये वर्कशॉप है गोमती चक्र एंड कोड़ियों के ऊपर, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि गोमती चक्र श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और कोड़ियां भी माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो इनको यूज करते हुए 32 अमेजिंग रेमेडीज हैं, मैडम बताएंगी 3 दिन के अंदर। इसके लिए भी आप 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आंसर लेंगे। एक और हमारी एक क्लास आ रही है जो 17 तारीख को आ रही है, यह है 1 डे की मास्टर क्लास है मनी मेडिटेशन के ऊपर। 45 मिनट्स टू 1 आवर का ये सेशन रहेगा। इसमें आपको एक कंप्लीटली मनी मेडिटेशन के बारे में बताया जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज कुछ ना कुछ तो हमें डालना ही था ताकि ये आपके ऊपर बोझ न बने, इसीलिए हमने इसका 555 ही रखा है। तो आप आइए सीखिए इसे। चित्रा मैडम जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये मेडिटेशन कराने वाली है। और एंजल क्लास के लिए आप दिवाली तक वेट कीजिए और बहुत ही आपके लिए अमेजिंग चीज लेके आने वाले हैं एंजल क्लास। अब सर एक दो क्वेश्चन और ले लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक बात आप सब लोग मत भूलिएगा कि आज सेम लिंक से आप एंटर हो सकते हैं। वैसे मैं लिंक वापस शेयर करने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, लेकिन आप सेम लिंक को भी अगर प्रेस करेंगे तो वो आपका काम करेगा। सेम आईडी पासवर्ड हमेशा रहता है वेबिनार का, सिर्फ आपको टाइमिंग ध्यान रखनी होती है। तो आप सेम आईडी पासवर्ड से या सेम लिंक से आप एंटर हो सकते हैं 8:06 पर। वो वाली अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो प्योर प्योर ब्लेसिंग है, मनीष जी देने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है सर, टॉपिक रिवील कर दीजिए फिर हम सब में सब कुछ। आज आप लोगों के साथ फेंगशुई न्यूमरोलॉजी जो है ये हम लोगों का रजिस्टर किया हुआ ट्रेडमार्क है। ठीक है, फेंगशुई न्यूमरोलॉजी से दिवाली पे आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको मनी ट्री बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप अपने लिए पैसे का पेड़ लगा सकते हैं और कैसे उनसे जीवन पर्यंत जो है ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो आइएगा 8:06 पे, बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस दिवाली पे, जिसको आप यूज करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं। थैंक यू सर। मैडम डॉली मैम एक क्वेश्चन ले ले और एक दो। हाँ जी बिल्कुल। आपने मैडम जितना नॉलेज शेयर किया है ना, तो मैं तो वास्तव में आपका फैन हो गया हूँ। बहुत आपने अमेजिंग बताया। थैंक यू। जी मैम प्लीज आप unmute करें। हेलो मैम। जी हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे अपनी कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे मतलब जिस प्रॉपर्टी का एक विवाद चल रहा होता है, कोर्ट में केस चल रहा होता है काफी ज्यादा टाइम से, जैसे 20 से भी ज्यादा टाइम से, तो हम उस मतलब है ना वो प्रॉपर्टीज अपने तरफ में करने के लिए है ना कौन सी एंजल को इन्वोक कर सकते हैं और मैम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप सबसे पहले तो अपनी गार्जियन एंजल्स को कीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा मदद जो है वो गार्जियन एंजल्स ही करते हैं।
इसके बाद आप आर्केंजल माइकल को, क्योंकि वो एक तरह की परेशानी, एक तरह की मुश्किल दौर चल रहा है, वो क्राइसिस है आपके लिए ना, तो आर्केंजल माइकल को आप इन्वोक कीजिए और वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। आप पूरे ओके मैम। विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ कि आप ही को देखना है। आप देखिए, एंजल्स की बात जब मैं बार बार करती हूँ, मैं एक ही चीज सबसे कहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। आपको यस अपने आप को पहले सरेंडर करना पड़ेगा। आप सिर्फ यूं कि नहीं मैंने देखा अब देखती हूँ करते हैं कि नहीं, तो वो कभी भी नहीं फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और आपने उनसे कह दिया कि नाउ यू डू वट एवर यू वांट, मैंने आपको बोल दिया है आपको काम करना ही है जैसे करना है। उसके बाद उस चीज को लेट गो कर दीजिए कि अब उनके हाथ का काम है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल मैम। मैम एक और क्वेश्चन था कि जैसे लोग कहते हैं, मतलब मैंने काफी ज्यादा वेबिनार्स वगैरह में अटेंड करती हूँ बिकॉज आई एम इन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो ओके। मैं भी जनरली पॉजिटिवनेस के लिए वेबिनार्स अटेंड करती रहती हूँ, माइंड हीलिंग के और उसके। तो उसमें मैंने कहीं पे एक चीज सुनी थी कि जैसे 3 to 5 जो का टाइम होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जिसको, तो उस टाइम के अंदर अपन कोई भी मैनिफेस्ट करे या फिर अफर्मेशंस लिखे या फिर अफर्मेशंस एज्यूम करे, तो वो चीज ज्यादा बेटर तब रह सकती है, या फिर अपन गार्डियन एंजल्स को 3 to 5 में बुलाए तो वो ज्यादा एक्टिवली काम करेंगे? कैसे बिल्कुल होगा मैम, मैम? देखिए देखिए, वो जो सुबह का टाइम जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त कह रही हैं, वो बिल्कुल वो हमारे शुरू से हमारे वेदों पुराणों में ग्रंथों में वही समय बताया गया है सबसे बढ़िया। आप कई बार ये देखिएगा कि आप नहीं भी चाहेंगी ना, तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो नींद हमारी उस दौरान बीच में यस डेफिनेटली मैम। खुल ही जाती है, खुल ही जाती एग्जैक्टली। है ना, होता है ऐसा। तो वो क्योंकि कहीं ना कहीं वो संकेत आपके पास आ रहा है कि इस समय आप उठिए और प्रे कीजिए। यस। और आप उस पूरी शिद्दत के साथ जब आप प्रे करती हैं तो वो इसीलिए वो मैनिफेस्ट होती है। आपने ओके। देखा है गुरुद्वारे वगैरह में होता है तो वो मॉर्निंग आवर्स में ही सारी धुलाई वगैरह और सब चीजें उनकी उसी समय होती है। तो यस। मंदिरों में भी यही होता है कि सुबह सुबह का पूरा स्नान वगैरह सब चीजें वो की जाती हैं, क्योंकि वो टाइम होता है बहुत, मतलब प्योर टाइम जिसको बोलते हैं ना, उस समय वो ही चीज काम कर रही होती है। तो आप जितनी प्योरिटी के साथ, जितने फेथ के साथ आप कोई भी चीज करते हैं, उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अगर ऐसा कर रही हैं तो यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छी बात है, कर रही हैं तो करते रहिए और वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। आप लिखें, सोचें, या आप लेटे लेटे भी, अगर आपकी जैसी कंडीशन आप बता रही हैं, अगर आप लेटे लेटे भी बस उस समय, क्योंकि आप नींद तो खुल गई है, आप बिस्तर से चाहे ना उठें, लेकिन अगर आप उस समय भी आप अपनी गार्जियन एंजल्स को इन्वोक करते हैं तो भी वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और आप ना अपनी सेफ डिलीवरी के लिए भी आप उनको रेगुलरली इन्वोक कीजिए, रेगुलरली। यस। आप उनको एक ही चीज बोलिए कि गार्जियन एंजल्स मैं आपको इन्वोक कर रही हूँ कि मेरी डिलीवरी बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, और मेरा बच्चा जो है वो सुरक्षित तरीके से मेरे हाथ में आए। ठीक है, यस तो मैम। उनके लिए आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी इस चीज को कि आपको करना ही है उनको इन्वोक। ओके ठीक मैम, है, थैंक यू सो मच ऑल फॉर द योर काइंड बेस्ट, रिस्पॉन्स। थैंक ऑल यू। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो एंजल इन्वोकिंग की क्लास जो आ रही है वो दिवाली के जस्ट बाद आ रही है, तो आप सब लोग तैयार रहें और जानेंगे उसके अंदर की प्रॉपर तरीके से कैसे इन्वोकिंग की जाती है। अभी जो मैडम ने एक सरल तरीके बताए 2 या 3, वो तो आपको करने ही है, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन बेटर और बेस्ट रिजल्ट के लिए हाउ टू इन्वोक एंजल्स क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। मनीष जी प्लीज, ओवर टू यू सर, अब सेशन एंड करेंगे आपका। तो यस। सबसे पहले तो सर कुछ बोले तो मैं सर का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अच्छे अच्छे टीचर हमारे लिए लेके आ रहे हैं। और डॉली जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया और बहुत सारी जानकारी आज जो शेयर की। यूट्यूब चैनल पे जरूर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी सर प्लीज, अब आप सबसे राधे राधे तो करेंगे। सबसे पहले डॉली मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा वेलकम सेशन। सर, थैंक यू। डेफिनेटली बहुत अच्छा सेशन था, क्रिस्टल क्लियर था, चीज़ें बहुत अच्छे से डिलीवर हुई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग नॉलेज। और जब हम लोग क्लास लेके आएंगे तो आई थिंक वहाँ तो और बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें डिटेल में शेयर की जाएंगी। तो थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू। बाकी सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोग, जैसे हमेशा हम लोगों के वेबिनार में होता है,
कि जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। आई होप कि आप लोगों को कुछ अच्छा और फ्रूटफुल सीखने को मिला। तो कुछ घंटे के लिए अलविदा कहते हैं, खाना वाना खाते हैं, एंड देन वी विल सी यू एट 8:06 पे मिलते हैं, और वहाँ पे फिर बात करते हैं कि अपना खुद का मनी ट्री हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो राधे मच। राधे करें सर। यस थैंक यू यस, थैंक यू राधे सर। राधे 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 टू राधे 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 राधे। 8:06 पे मिलते राधे हैं। राधे 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 राधे। थैंक यू।